करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। तो देखो ये इंपॉर्टेंस क्या कहता है कि जैसे जो लोग हैं वो अकेले नहीं चल सकते, अकेले नहीं रह सकते, ऐसे ही बेटा बिजनेस जो है वो अकेले ऑपरेट नहीं कर सकता। जो उसके इर्द गिर्द है, जो उसके सराउंडिंग में, जैसे लोगों के सराउंडिंग में है हवा पानी, लोग, उन सब के साथ रहना पड़ता है ना, उसके साथ मिलजुल कर एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसे ही बिजनेस है, वो अकेले ऑपरेट नहीं कर सकता। उसको जितने भी सराउंडिंग में इकोनॉमिकल फैक्टर है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, सबको मिला जुला कर उसके साथ एडजस्ट करके चलना पड़ता है ताकि वो ग्रो कर सके। तो अब यहां पर जो बातें बोली गई हैं वो सबसे पहली बात यही है कि इंपॉर्टेंस में हेल्प्स आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब क्या होता है, देखो कहता है कि भैया बिजनेस, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को चेक करोगे, देखोगे कि उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस फैक्टर में चेंजेस आ रहे हैं, उसको देखने के बाद अगर आप उसको अंडरस्टैंड करते हो तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या बदलाव आ रहा है। और वो जो बदलाव आ रहा है उसको आप अपने बिजनेस में सबसे पहले ले आओ। तो आप जब सबसे पहले ले आओगे तो आप भैया अपने कंपटीटर से आगे निकल जाओगे। जैसे जब लोगों को पता चल रहा है कि फ्यूल प्राइस भैया बढ़ रहा है और इंडिया के जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मारुति ने क्या किया, उन्होंने स्मॉल कार्स, जो अफोर्डेबल स्मॉल कार्स है वो लॉन्च कर दिया। अब उससे क्या हुआ, हर छोटे लोग भी क्या करने लगे, उस कार को लेने लगे थे क्योंकि उसका मेंटेनेंस इजी था। आप रोड में देखोगे तो सबसे ज्यादा मारुति की गाड़ियां बिकती हैं, उसका मेंटेनेंस इजी था। और पेट्रोल के दाम बढ़ने के बावजूद भी क्योंकि छोटी गाड़ियां थी उसका एवरेज बढ़ रहा था। तो भैया मारुति ने इस अपॉर्चुनिटीज को समझा, इस चेंजेस को समझा और उसको पहले लेके आ गई। इससे क्या हुआ, मार्केट में वो लीडिंग रोल प्ले करने लगी। ऐसे ही जिस लोगों ने ये समझा कि भैया अब डीजल पेट्रोल नहीं, अब इलेक्ट्रॉनिक ईवी का माहौल है, तो जिसने पहले निकाला वो भैया उसकी ज्यादा डिमांड रही, अब धीरे धीरे सब निकाल रहे हैं। तो जो मार्केट को पहले समझता है, उसकी प्रिपरेशन पहले करता है और पहले ले आता है, तो उसको फास्टर मूवर एडवांटेज मिल जाता है। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस है, ये आपको जानने में मदद करता है। ऐसे ही बच्चा, हेल्प आइडेंटिफाई थ्रेट्स, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। यानी आप जब एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हो, जब आप एनवायरनमेंट को नोटिस कर रहे हो, अपने इकोनॉमिकल फैक्टर को, सोशल फैक्टर को, पॉलिटिकल फैक्टर को, लीगल फैक्टर को, है ना, तो आपको ये भी देखो, अपॉर्चुनिटी के साथ आपको ये भी पता चलेगा यार उस चेंजेस से आपके बिजनेस में क्या थ्रेट्स आने वाले हैं, क्या परेशानियां आने वाली हैं। तो आप क्या करोगे, आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके उन थ्रेट्स को दूर कर दोगे कि भैया जब वो आए तो आप उससे पहले ही रेडी थे उससे लड़ने के लिए। राइट। जिन बिजनेस ने अपने रिजर्व्स बना के रखे थे तो कोरोना में जो थ्रेट्स आया था वो उससे लड़ पाए थे, है ना। तो कह रहा है कि बाय स्कैनिंग द एनवायरमेंट बिजनेस कैन नोटिस पॉसिबल रिस्क। अब नोटिस कर सकता है, अब जैसे ही नोटिस किया उसके अकॉर्डिंग उसने स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर लिया ताकि उसके इंपैक्ट को खत्म कर सके। एग्जाम्पल से समझते हैं, व्हेन कोल्ड ड्रिंक कंपनीज लाइक पेप्सी एंड कोको कोला, उसने देखा कि भैया लोग हेल्थ कॉन्शियस होने जा रहे हैं, हेल्थ की तरफ अवेयरनेस ज्यादा बढ़ रही है, तो उन्होंने क्या किया कि दे रियलाइज सुगरी ड्रिंक्स कुड बिकम अ थ्रेट। तो अब जो ये जो बनाते हैं वो उनके लिए खतरा बन सकता है लोगों के लिए, तो उन्होंने जूस वगैरह, है ना, वाटर वगैरह जो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च कर दिया ताकि लोग इसको लें। तो उन्होंने अपने स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके थ्रेट्स को क्या किया, दूर कर दिया। राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसमें, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। देखो जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं तो भैया आपको एडवांटेज मिल गया, आपको ये पता चला क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आपको ये पता चला क्या थ्रेट्स आ रहे हैं। राइट। ऐसे ही जब एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं तो हमें ये भी तो पता चलता है कि बिजनेस के रिगार्डिंग क्या अपॉर्चुनिटीज जो आई हैं। तो भैया अब ये पता चल रहा है कि आगे मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, आगे मुझे ये अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, तो मैं उसके लिए जब तैयार रहूंगा। देखो तैयार रहने का मतलब, जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी मुझे पता है कि भैया आगे उसकी डिमांड आने वाली है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी के लिए, उसको बनाने के लिए मुझे लेबर, मुझे कैपिटल, मुझे टेक्नोलॉजी, मुझे मटेरियल्स का अरेंजमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मेरे पास जब राइट टाइम पे होगी, राइट प्लेस पे होगी, जब भी तो मैं काम कर पाऊंगा।
तो इसलिए कहा कि जब आप एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो तो बिजनेस एनवायरनमेंट से ये भी फायदा मिल रहा है कि आप सभी रिसोर्सेज को टाइमली अरेंज कर पा रहे हो। तो अ बिजनेस डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर ऑल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, है ना। स्टडिंग द एनवायरनमेंट हेल्प इन गेटिंग द रिसोर्सेज एट राइट टाइम। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज जो है जैसे टाटा मोटर्स है, उसने कोलैबोरेट कर लिया टेक्नोलॉजी फर्म्स के लिए ताकि उसको ईवी एडवांस बैटरी की टेक्नोलॉजी मिल सके, राइट टाइम पर मिल पाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। जब आप मार्केट को स्कैन कर रहे हो, आपको ये पता चल रहा है ये बदलाव आया, तो भैया जब आप राइट टाइम पे बदलाव को पता कर लेते हो तो जब भी क्या होता है, आप उस चेंजेस के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो। जब वो चेंजेस आता है तो आप ऑलरेडी तैयार बैठे होते हो, आपके बिजनेस पे उसका कोई असर नहीं पड़ता, राइट। अब देखो एग्जांपल, जैसे कोविड 19 के टाइम पे स्कूल्स एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो थे वो क्विकली शिफ्टेड हुए थे ऑनलाइन क्लासेस पे, जूम और गूगल मीट के थ्रू, यू नो वेरी वेल। दोज हु अडेप्टेड सर्वाइव्ड कर गए, अदर क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। तो भैया एनवायरमेंट को टाइमली आप एनालाइज कर लोगे तो आप अपने आप को उस हिसाब से बदल लोगे। देखो बिजनेस को डायनेमिक, जो बाहर का एनवायरमेंट है, जो तुम्हारा एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, उसके हिसाब से बिजनेस को बदलना पड़ेगा। एक्सटर्नल एनवायरमेंट बिजनेस के हिसाब से नहीं बदलेगा। अगर मैं सोचूं ठंड है तो भैया मुझे अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे, ना कि बाहर का मौसम बदलेगा, मुझे बाहर के मौसम के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। सिमिलरली बिजनेस को इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल फैक्टर के हिसाब से बदलना पड़ेगा। तो ये जो भी चेंजेस आ रहा है आप उस पर कॉप अप, मतलब उसके साथ मेल जोल जब भी कर पाओगे, आप टाइम पर उसको स्कैन करते हो तभी आप उसके साथ चेंजेस ला पाओगे। कई बार तो भैया टाइम भी नहीं मिलता चेंजेस के लिए, है ना, तो वहां पर इंसान फंस जाता है। नेक्स्ट आता है हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। जब आप एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हो जी, तो एनवायरनमेंट से आपको वैल्यूएबल डाटा मिल रहा है। क्या लॉ में क्या बदलाव आ रहा है, मार्केट में क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है, कंपटीटर कौन आ रहा है। तो इससे क्या फायदा होगा कि जब वो डाटा आया तो जब आप प्लानिंग कर रहे थे, जब आप अपनी पॉलिसीज बना रहे थे, तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप उस पे प्लान कर सकते हो, आप उस पे पॉलिसी बना सकते हो, जिससे आपका बिजनेस और बेटर चल पाएगा। जैसे 5G लॉन्चिंग से पहले टेलीकॉम कंपनी ने स्टडी किया कस्टमर की डिमांड कैसी है, गवर्नमेंट का रूल क्या होने वाला है, टेक्नोलॉजी पे खर्चा कितने वाला है, उसी हिसाब से उन्होंने अपनी प्राइसिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई, राइट। नेक्स्ट है हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। अब क्या हो रहा है, जब बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को कंटिन्यूअसली एडजस्ट कर रहा है, एनवायरनमेंट को बेटर तरीके से समझ रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ कॉप अप कर रहा है ना, तो भैया वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी ही होगी दूसरे बिजनेस के मुकाबले में। जैसे एक एग्जांपल देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एप्पल कीप अपग्रेडिंग इट फोन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, इसलिए ही तो वो मार्केट लीडर है। भैया आपकी परफॉर्मेंस कब अच्छी होगी, जब आप डायनेमिक हो, जो भी बदलाव आ रहा है उसके हिसाब से आप अपने आप को चेंज कर पा रहे हो। आज टीचर्स भी बच्चा कैसा ढूंढता है, जो टीचर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ पढ़ा रहा है ना। वो बच्चा वो थ्योरेटिकल बुक किस नॉलेज के हिसाब से पढ़ना ही नहीं चाहता। बच्चा ये चाहता है हमारा टीचर भी डायनेमिक हो, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दे, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड समझाए, जो इजी लैंग्वेज में समझा दे। तो जो टीचर भैया अपडेट है मार्केट के साथ, जो नॉलेज गेन कर रहा है बढ़िया मार्केट के साथ, उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी बाकी के मुकाबले में, राइट। वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंस